हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देखो, हम एनिशेंट हिस्ट्री की शॉर्ट नोट डिस्कस कर रहे हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और प्लेलिस्ट भी तैयार हो गई है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो ये हमारा आज दूसरा वीडियो जिसमें हम कॉपर एज से रिलेटेड डिस्कस करने वाले। तो अभी एनिशेंट हिस्ट्री चल रही है, एनिशेंट हिस्ट्री की शॉर्ट नोट। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। और शॉर्ट नोट का जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पता है एनिशेंट हिस्ट्री से प्रीलिम्स में वेटेज अच्छा खासा होता है। और ऐसे ही करके हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। उसके शॉर्ट नोट को कवर करने वाले हैं हम, जितने भी सब्जेक्ट हमारे यूपीएससी में आते हैं, ठीक है। और आप किसी स्टेट पीएससी के लिए भी अगर आपको इंडिया के कॉन्टेस्ट में, जैसे होता नहीं कि स्टेट और इंडिया दोनों के कॉन्टेस्ट में आता है, तो वो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। पर फिलहाल हम यहाँ पे यूपीएससी का कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं कॉपर एज, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक कल्चर और स्टोन कॉपर एज कहा जाता है इसे, ये आपको जानना ज़रूरी है। मैप ये बना हुआ है, जो ये एरिया है उसमें ज़्यादातर बात की गई है कॉपर एज से रिलेटेड, तो इसलिए यहाँ पे मैप बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया नॉट प्रॉपर कॉपर एज, स्टोन एंड कॉपर बोथ आर यूज, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर ना यूज़ करके इंडिया की बात करी जा रही है यहाँ पे दोनों यूज़ होता था। क्या? स्टोन एंड कॉपर बोथ हम यूज़ करते थे इंडिया में। ब्रॉन्ज की बात करूँ तो मिक्स कॉपर एंड जिंक होता है ये, ठीक है। तो जैसे अगर कोई कहे कि ब्रॉन्ज क्या होता है, या आपको नॉलेज के लिए अपने खुद के लिए जानना हो, तो ये जान लो कि ब्रॉन्ज उसे कहते हैं जिसमें कॉपर और जिंक मिक्स्ड होता है, ठीक है। मिक्स्ड कॉपर एंड जिंक को ब्रॉन्ज कहते हैं। आफ्टर स्टोन एज, ठीक है, हमने इसके पहले सब स्टोन एज और ये सब कवर कर लिया। तो आफ्टर स्टोन एज कैल्कोलिथिक एज आई एंड ब्रॉन्ज एज आई, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम करने वाले हैं। तो हो गया ये कैल्कोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज। पोट्री, अब पोट्री जो बनाते थे, पोट्री जैसे मिट्टी के घड़े, बर्तन, ये सब, तो उसमें वो लोग ब्लैक एंड रेड वेयर यूज़ करते थे। ये लाइन याद रखनी है, PYQ जिसने किया होगा पूछा गया है। एंड OCP यानी कि ओट्रे कलर पेंटिंग भी यूज़ करते थे पोट्री पे, जो भी चीज़ें रखने के लिए वो यूज़ करते थे। स्टोर के लिए कोई भी सामान को, या आपने देखा होगा पोट्री और ये सब, तो उसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वैदिक एज की बात करो तो उसमें PGW यूज़ होता था, ठीक है, पॉलिश्ड ग्रे वेयर। अब यूपी की कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ी चीज़ें देख लो कि यूपी में क्या क्या पाया गया। अभी सिर्फ यूपी का ही हम नहीं पढ़ रहे हैं, यूपी का भी हम देखेंगे, फिर हम राजस्थान का देखेंगे। हम कुल मिला के कॉपर एज देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ इसके एविडेंसेस, जहाँ जहाँ चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे। तो देखो, इन यूपी क्या पाया गया? ब्लैक रेड वेयर, ओश्रे कलर पेंटिंग एंड पेंटेड ग्रे वेयर वहाँ पे पाया गया। कहाँ पे? यूपी की बात करी जा रही है। कैल्कोलिथिक की बात कर लो तो वहाँ पे दो चीज़ें पाई जाती थी, ब्लैक रेड वेयर एंड ओच्रे कलर पेंटिंग। वैदिक एज में पेंटेड ग्रे वेयर एंड नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये मौर्यान पीरियड में, प्री मौर्यान, ठीक है, प्री मौर्यान एंड मौर्यान दोनों में इसके एविडेंसेस पाए गए हैं, वहाँ पे यूज़ होते थे। अहर कल्चर क्या है जान लो। अहर कल्चर कहाँ कहाँ देखा गया? अहर में और गिलुंड में, ठीक है, ओके। और मालवा कल्चर महाराष्ट्र में देखा गया। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या कल्चर, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती थी, तो वो देख रहे हैं। अब गणेश्वर कल्चर की बात करो तो वो राजस्थान में, फाउंड अर्लीस्ट इन प्लेस ऑफ राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे देखा गया गणेश्वर कल्चर। जोरवे कल्चर की बात कर लो, इम्पॉर्टेंट है। जोरवे कल्चर कैल्कोलिथिक महाराष्ट्र में, ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दो, एक तो जोरवे और दूसरा कौन सा? मालवा कल्चर। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हमने पहले स्टोन एज कवर किया, सारी चीज़ें करके कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे पहले पेलोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। फायर कब
फायर का एविडेंसेस कब से मिला, कब से लैंग्वेज आई, कब से सेटलमेंट हुई, हैबिटेशन, ये सब हमने पहली वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। कहाँ से क्या हुआ, कैसे उन्होंने रहना स्टार्ट किया, ठीक है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2500 BC से 1600 BC, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि BC का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट, एंड AD, एनो डोमिनी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जो कि प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो आप, जाके वहाँ पे पढ़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज एंड प्रोटो हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम ब्रॉन्ज एज एंड प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैप है, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखो, जैसे आपको मैप के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो शुत गई अफगानिस्तान, अब ये बाहर, इंडिया के बाहर की जो जगह है उसको यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक है। फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट की जगह याद रखो, ये देखो यहाँ पे ना मांडा है, ये क्या है, मांडा। दूसरा यहाँ से देख लो, दूसरा दामाबाद है, ये कौन सा है, दामाबाद, करेक्ट। तीसरा कौन सा है यहाँ पे देखो, आलमगीरपुर, तीसरा है आलमगीरपुर, करेक्ट। एंड फोर्थ कौन सा है, यहाँ से देखो इधर है, सुतका गेंडोर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुतका गेंडोर, करेक्ट। तो ये 4 साइड हैं जो कि पूरी देखो किस तरीके से कनेक्टेड है। तो मेन जो इम्पॉर्टेंट साइट है उनकी बात करी गई है। अब देखो जो चार्ल्स मैसॉन है 1826 से 27 में उन्होंने क्या किया कि ये जो ये सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वो ये नहीं समझ पाए थे, उन्होंने खोज तो कर दी थी इसकी, पर वो ये नहीं समझ पाए थे, ये डिड नॉट अंडरस्टैंड इट इज़ अ सिविलाइजेशन। कि चार्ल्स मैसॉन ने ये चीज़ें तो ढूंढी कि हाँ ऐसा कुछ है, यहाँ पे लोग रहते थे, क्या था, पर उन्होंने ये नहीं, इसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम है या जो चीज़ें हैं उन्होंने नहीं दी थी। पर पहली बार एविडेंस अगर देखा जाए किसने की, तो वो चार्ल्स मैसॉन थे। विटनेसिंग एंड नोट इट रिकॉर्डेड, मतलब इन्होंने विटनेस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को, पर उन्होंने ये नहीं मतलब किया कि ये सिविलाइजेशन है या ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ऐसा उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हाँ ऐसा था, शायद यहाँ रहते थे लोग, और उन्होंने नोट किया, अपना उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ थी, ठीक है। पर जो कनिंघम है, कनिंघम, उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। आपको ऑलरेडी इसको पता होगा, जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता तो ये याद रखो कि कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है, करेक्ट। अब एक्सकवेशन शुरू हुआ, हड़प्पा कब खोजी गई, 1921 में, एंड मोहनजोदारो खोजा गया 1922 में। इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रख सकते हो। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट पीसेस वगैरह में आ जाता है कि कब इसका एक्सकवेशन हुआ, हड़प्पा कब खोजा गया, मोहनजोदड़ो कब खोजा गया, तो आपको ये पता होना चाहिए, और ईयर भी वो लोग पूछ लेते हैं। 4 साइट हमने देख ली। मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चेनाब रिवर पे है ये, ठीक है, ये इंडिया में ही है, करेक्ट, जो कि हमने ऑलरेडी 1 वाले पे देखा। दामाबाद सदर्न मोस्ट है, ये अहमदनगर में है, और प्रवारा नदी के किनारे, कौन सा, दामाबाद। तीसरा है आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, हिंडन रिवर के किनारे यानी कि यूपी में। और चौथा कौन सा है, सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान और प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और ये वेस्टर्न मोस्ट IVC है। तो मतलब यहाँ से आपको क्या देखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, जो कि मैंने बोला था कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और आप उसको अपने सिस्टम में, चाहे टैब हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, मोबाइल में भी सेव कर सकते हो PDF के तौर पे। तो देखो क्या हो गया यहाँ से कि हमें ये पता चल गया कि यहाँ से 3 साइट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, जैसे कि मांडा, आलमगीरपुर एंड दामाबाद। और जो चौथी साइट है सुतका गेंडोर, वो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है, वो वेस्टर्न मोस्ट साइट है। तो हमें पता चल गया कौन कौन सी, नॉर्थ मोस्ट, जो नदर्न मोस्ट, सॉरी नॉर्थ मोस्ट नहीं, नदर्न मोस्ट चेनाब रिवर के किनारे, जो कि कहाँ पे है, विद इन इंडिया, जम्मू कश्मीर में है, करेक्ट। मांडा की बात यहाँ पे चल रही है, ओके। सेकंड भी हो गया, दामाबाद कहाँ पे है, ये हमने देख लिया।
अहमदनगर में है, ठीक है, महाराष्ट्र, सॉरी अहमदनगर, हाँ अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है, सदर्न मोस्ट है ये। आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है, यूपी, एंड ये बलूचिस्तान। तो ये हमको यहाँ से पता चल गया। और हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज कब हुई ये भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हम देख लेंगे सुतका गेंडोर से रिलेटेड। तो 2 रिवर यहाँ पे मिलती हैं जो कि दख्त एंड गजकौर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स फैक्ट के तौर पे आपको जानने की ज़रूरत है। देखो हम सारी चीज़ें जो सीरीज़ है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीलिम्स में आ सकते हैं वही हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट साइट्स अगर देख लो इंडियन वैली सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पा फर्स्ट एक्सकवेटेड साइट रहा है और जिसकी डिस्कवर किया गया है, एक्सकवेट किया गया है दयाराम साइनी जी के द्वारा, ठीक है। पंजाब रिवर, कौन सी नदी है वहाँ पे, रवि रिवर है, रावी रिवर, एंड 6 ग्रैनरीज यहाँ पे पाई गई थी, स्टोर्ड हाउस टू कीप ग्रेन्स। तो ये पूछा जाता है कि जो 6 ग्रैनरीज के एविडेंस है वो कहाँ से पाए गए और कैसा डिस्कवर हुआ, तो आप ये जान लो ये हड़प्पा में पाया गया था, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो मेजरिंग रॉड पाई गई है ब्रॉन्ज की, और सिंगल रूम होम पाया गया है क्लास बेस्ड सोसाइटी को जो दर्शाता है। जैसे अगर ये पूछ ले कि क्या क्लास बेस्ड सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो कई लोग को नहीं पता होगी। तो वो देखो कैसे ये पता चला कि क्लास बेस्ड सोसाइटी थी। सिंगल रूम होम्स भी पाए गए थे कि जहाँ वो रहते थे अकेले, तो मतलब क्लासेस में डिवाइड था। जैसे होता नहीं कि हायर क्लास कहाँ रहेंगे, लोअर क्लास कहाँ रहेंगे, इस टाइप का। सिमेट्री पाई गई वहाँ पे, ठीक है, सिमेट्री पाई गई HR37, ये जो कि ग्रेव थी जिसको कब्रिस्तान भी कहते हैं, ये भी पाया गया कि ये हुआ कि वो लोग दफनाते थे, ठीक है। तो वो भी यहाँ से एविडेंस मिला। आगे देखेंगे हड़प्पा के बाद हम यहाँ से देखेंगे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की बात करें तो ये डिस्कवर किया गया है RD बैनर्जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सिंध में है ये, ठीक है। ग्रेट बाथ यहाँ से मिला। क्या मिला यहाँ से? ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ कहाँ से मिला, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स फैक्ट के तौर पे। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि मोहनजोदाड़ो से ये चीज़ मिली। बिटुमन एंड जिप्सम का भी एविडेंस यहाँ से मिला, और ग्रेट ग्रेनरी भी यहाँ पे मिली, ठीक है। 6 ग्रेनरीज कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली? मोहनजोदाड़ो में। पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन के क्लॉथ्स भी वहाँ पे पाए गए। कहाँ पे? मोहनजोदाड़ो में। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिली हैं। कुछ चीज़ें बीच में ऐसे गलत करके, जैसे 4 ऑप्शंस हैं, 2 सही रहेंगे 2 गलत, या 3 सही 1 गलत, तो वो कंफ्यूज करेगा ABCR करेक्ट ये। और फिर आज तो नया पैटर्न चेंज हो गया है 2023 में, UPSC की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। पैटर्न चेंज हो गया, अभी बोल देंगे कि ओनली 2 करेक्ट, ठीक है, ओनली 1 करेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं। तो आपको फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा, करेक्ट। तो बस ये हो गया। पीस ऑफ कॉटन क्लोथ्स भी पाए गए मोहनजोदाड़ो में। स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, PY क्यों जिसने किया होगा पता होगा, डांसिंग गर्ल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। और ये किस से बनी थी डांसिंग गर्ल? ब्रॉन्ज की थी ये डांसिंग गर्ल, ठीक है। जो वहाँ से खोज में पाई गई डांसिंग गर्ल वो ब्रॉन्ज की थी। बियर्डेड मैन की स्टैचू पाई गई, जो कि स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो प्रीस्ट जो थे उनकी स्टैचू है, जो कि सीटाइट स्टोन की बनी हुई है। इंपॉर्टेंट, ये भी नोट रखना है आपको। पशुपति महादेव की सील भी मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, शॉर्ट नोट की। आगे बढ़ जाएंगे हम। देखो अब हम आ गए तीसरा। पहले हमने हड़प्पा देखा, मोहनजोदाड़ो देखा, अब हम लोथल पढ़ेंगे। लोथल में क्या क्या चीज़ें मिली है ये देखेंगे। बिग डॉकयार्ड कहाँ पाया गया? अब हमने देखा 6 ग्रैनरीज हड़प्पा, और ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, पशुपति महादेव, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई गई? मोहनजोदाड़ो, करेक्ट। अब हम यहाँ तीसरा, लोथल में बिग डॉकयार्ड पाया गया, और जो कि एक्सकवेट किया गया है SR राव जी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हैं जैसे गल्फ ऑफ कम्बे, और ये सब चीज़ें भी मैप के थ्रू है, जो कि यहाँ से आपको देखने की ज़रूरत है। आगे आ जाएंगे कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में जान लो। ब्लैक बैंगल्स कहते हैं
यहाँ ये राजस्थान में पाई जाती है। और कौन सी नदी? घग्गर रिवर। कई बार रिवर आपने मैच द कॉलम देखी होगी, मैच द कॉलम आता है, मैच द कॉलम में ऐसे पूछ लेगा कालीबंगन, ठीक है, एक तरफ साइट्स दी रहेंगी, एक तरफ रिवर दिया रहेगा, तो यहाँ पे कोई दे देगा इंदस दे देगा, यहाँ पे दे देगा घग्गर, ठीक है। तो आपको किस पे करेक्ट करना है पता होना चाहिए। कई बार ये पूछ लेगा कि क्या जो ये मैच किया हुआ है वो करेक्ट है या इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ईजिली नहीं आता है कि आप मैच कर दो, ऐसा रेयर है, मतलब आ भी सकता है। फैरो प्लॉग फील्ड, मतलब जुताई की हुई फील्ड भी पाई गई है। ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कहाँ से पाई गई है? कालीबंगन, यानी कि राजस्थान में घग्गर रिवर जाके प्लॉग फील्ड भी पाई गई हैं, मतलब जुताई की हुई फील्ड भी, और फायर अल्टर्स भी वहाँ पे मिले हैं, और कैमल के रिमेन्स यानी कि ऊँट के रिमेन्स भी कहाँ से मिल गए हैं? कालीबंगन से। क्वेश्चन आ सकता है और कई बार स्टेट पीसेस वगैरह में आया भी है। फिर फोर्थ हमारा हो गया ढोलावीरा। इसका तो एक चीज़ सब लोग जानते होंगे कि ये रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर वाला आप सबको पता होगा ढोलावीरा। तो ये वाला तो लोग गलत करते ही नहीं है मोस्टली। तो ये डिस्कवर किया गया है जगतपति जोशी जी के द्वारा, और एक्सकवेट हुआ है ये RS भिस्ट के द्वारा। ये जो वाटर रिजर्वायर है ये स्टोन की बनी हुई है, इसलिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये रहा कि उस टाइम पे ढोलावीरा में वाटर रिजर्वायर मिला, और सोडियम के रिमेन्स भी पाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइन बोर्ड भी पाया गया है, ठीक है, साइन बोर्ड भी पाया गया। तो कौन सी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है आपको? साइन बोर्ड, सोडियम, वाटर रिजर्वायर। कहाँ मिला? ढोलावीरा में। चन्नू दारो की बात कर लो। चन्नू दारो में नो सिटाडल फाउंड इंक पैट, वहाँ पर कहाँ पे पाया गया? चन्नू दारो में। आगे आ जाएंगे हम, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से। ओके, आगे आएंगे। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस की कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि क्या क्या फर्स्ट सिविलाइजेशंस देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो क्या क्या चीज़ें फर्स्ट हुई हैं, मतलब फर्स्ट इन IVC क्या क्या चीज़ें फर्स्ट हुई हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, और कहाँ कहाँ हुई हैं। फर्स्ट ग्रोन क्रॉप अगर आप देखो तो वो कौन सी थी? फर्स्ट ग्रोन क्रॉप इन दी वर्ल्ड वीट, यानी कि गेहूं और बार्ले थी, ठीक है। दो चीज़ की बात यहाँ पे की गई है। राइस कल्टीवेशन का एविडेंस कहाँ से मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो राइस कल्टीवेशन पाया गया लोथल एंड रंगपुर में, ठीक है, दोनों याद रखें, लोथल एंड रंगपुर में राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिला है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट कॉल्ड IVC, और ये कहाँ पे मिला? मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेलुआ कॉल्ड IVC मेलुआ। मतलब ये क्या कहते थे? जो मेसोपोटामियन है वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ऐसा पाया गया है कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा कहते थे। मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको मेसोपोटामियन जो है वो मेलुहा कहते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पूछ लेना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नामों से बुलाया जाता था, तो मेलुहा बुलाया जाता था। और किसके द्वारा बुलाया जाता था? मेसोपोटामियन के द्वारा। ये पूछ लेंगे ईरानी, अफगानिस्तानी ये लोग बुलाते थे, नहीं, मेसोपोटामियन बुलाते थे मेलुहा। दो प्लेस है दिलमुन एंड मकान, ठीक है, दिलमुन बहरेन एंड मकान ओमान के। IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली प्लांट सिविलाइजेशन, ये एक ओनली प्लांट सिविलाइजेशन है। और यहाँ पे इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स के साइज़ के भी मिले हुए हैं कि कितने प्लान तरीके से वो चीज़ करते थे। 1:2:3 एंड 1:2:4 का वो यूज़ करते थे। आगे आ जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या कहा जाता है? सुगर केन नॉट नोन। अब कैसे UPSC देगी क्वेश्चन जिससे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ, उस समय वो कर देगी कि कुछ भी किसी भी उसका डाल देगी, किसी भी जहाँ जहाँ जो खोज हुई है प्लेस का, और बोल देगी सुगर केन एविडेंसेस फ्रॉम ढोलावीरा, ये वो करके ऐसे डाल देगी, जो कि नॉट नोन, मतलब शुगर केन की बात नहीं होती थी, मतलब एविडेंस ही नहीं मिला है वहाँ पे। ये लोग यूज़ करते थे प्लग इन IVC, जो कि प्लग फील्ड पाई गई है, इसकी वजह से ये हमने देखा। डोमेस्टिकेशन होता था, जो कि हमने पहले ही देख लिया है फर्स्ट वीडियो में कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। वेरियस प्लांट
बहुत सारे प्लांट पाए जाते थे। और ट्रेड बात करो तो वो विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी ट्रेड करते थे दूसरी कंट्रियों के साथ, और ट्रेड विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी करते थे। तभी तो आप यहाँ पे देखो कि मेसोपोटामियन ही मिलुआ कहते थे IVC को, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, नॉट इन द, ठीक है, तो याद रखना। कुछ रिलीजियस चीज़ें देखेंगे, जैसे मदर गॉडेस मिली थी, फीमेल गॉड का एविडेंस मिला है। पशुपति महादेव जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मिला हुआ है, पशुपति महादेव मेल गॉड थे और फीमेल गॉड थी मदर गॉडेस। लॉर्ड ऑफ एनिमल कहा जाता था किसको? पशुपति महादेव को, जहाँ पे टाइगर, बफेलो, डियर ये सब वहाँ पे जो सील मिली पशुपति महादेव की उस पे ये सब मेंशन था। पीपल ट्री की पूजा होती थी, एंड उसके साथ साथ ये लोग लिंग एंड योनि की भी पूजा किया करते थे। पीपल्स जो थे वो एम्बुलेट पहनते थे, यानी कि ताबीज कह लो, ठीक है, ताबीज, तो एम्बुलेट पहनते थे गले में, ठीक है, और स्वास्तिक का सिंबल था, ठीक है, तो स्वास्तिक का भी सिंबल मिला है, ये भी याद रखना है क्वेश्चन आए तो। क्रीमेशन एंड बेरियल, देखो बरियल मोस्ट कॉमन था और क्रीमेशन भी होता था, मतलब दाह संस्कार, यानी कि जो दाह संस्कार होता है और दफनाया भी जाता था, और उनको दाह संस्कार जो मतलब अग्नि दे के की जाती है, मुखाग्नि, वो भी की जाती थी, ठीक है, तो ये याद रखनी है। मिसलिनियस फैक्ट्स देखेंगे थोड़े। नॉट अवेयर ऑफ आयरन, आयरन के एविडेंस नहीं मिलते हैं। ब्रॉन्ज की सील्स यूज़ होती थी, और सिटाइट, ठीक है, ब्रॉन्ज मेड सील सिटाइट यूज़ होता था, और प्रॉपर्टी को मार्क करते थे वो। टेम्पल जो थे कोई एविडेंस नहीं था टेम्पल का, वो ट्री, लिंग योनि, गॉडेस एंड गॉड, पशुपति महादेव, इन सबको पूछते थे। नो हॉर्स, कोई भी हॉर्स का एविडेंस नहीं था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है PYQ में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, कि हॉर्स का एविडेंस मिला था, जो कि नहीं मिला था, कैमल का मिला था, ठीक है। नो करेंसी, किसी भी टाइप की करेंसी का एविडेंस नहीं मिला है। स्क्रिप्ट की बात करें तो वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, मतलब उनके जो पिक्चर्स होते थे, ठीक है, पिक्चर्स होते थे उसमें, वहाँ पे कार्व्ड रहते थे, चाहे वो सील हो या कहीं पे पिक्चर्स बने होते थे, जैसे पशुपति महादेव सील भी पाई गई थी, ठीक है। स्क्रिप्ट वहाँ पे पिक्टोग्राफिक थी, पिक्चर के थ्रू वहाँ पे चीज़ें वो डिस्क्राइब करते थे। रिटन इनकी जो लिखते थे वो लेफ़्ट टू राइट लिखते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्यों ये डिक्लाइन हुआ, कई रीजंस बताए जाते हैं, जैसे फ्लड, फायर, इकोनॉमिक डिवास्टेशन, ऐसे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। और आर्यन इन्वेजन जब हुआ था तो कहा जाता है कि उन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया था, क्योंकि जो आर्यंस थे वो यहाँ सेटल डाउन होने आए थे, ना कि इन्वेड करने, ठीक है, तो ये एक फैक्ट। नेक्स्ट हमारा वैदिक एज शुरू हो रहा है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारा इतना ही था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमारा एक तरीके से ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है। कल वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट तैयार है, आज भी ये मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। और वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।